जेलसी का सफर तो बचपन से ही शुरू हो गया था। इजाज इतनी मुझे जलन और हसद और सड़न थी। किससे? क्लास में एक लड़की से। ओहो। मैं जब काला डेपो में थी ना, हम लोग छोटे थे, अब्बा वहाँ कमांडेंट थे, तो मैं वहाँ बहुत टॉप की चीज थी ना, इम्पोर्टेंट बच्चा, वीआईपी बच्चा। तो मुझे लगता था मैं बड़ी स्पेशल हूँ और छोटी थी। जब पिंडी आई ना, पिंडी आके स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं एकदम ऑर्डिनरी हो गई ना, मुझे कोई लिफ्ट ही ना कराए, क्योंकि वहाँ ज्यादा नहीं, वो बिल्कुल वो आर्मी का एरिया, तो वहाँ तो चलो ठीक है भाई, कमांडेंट की बेटी है तो आपकी वैल्यू है। यहाँ तो मुझे आई वाज नोबडी। तो मैं जब क्लास में गई स्टाइल वाइल मार के सारा, मुझे कोई लिफ्ट ही ना कराए, दोस्तें भी ना बने, सब लड़कियां एक लड़की के पीछे। मैं कितनी होंगी, मैं ख्याल क्लास थी, क्लास 3 होगी, 2 होगी। ओह अच्छा। मैं इतनी बड़ी नहीं थी उस वक्त से, इतना सोचती उस वक्त से। मैं बताऊं ना, जब मैं गई मैंने कहा मुझे तो मोस्ट पॉपुलर लड़की बनना है, क्योंकि मुझे तो आदत है। वहाँ जाके मैंने देखा कि पॉपुलर तो एक और लड़की है। हाँ, मुझे थी पॉपुलर होना। हाँ, काले डेपो से दिमाग खराब हो गए थे ना, वहाँ इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो मतलब चीफ गेस्ट भी अम्मी है, कहीं स्कूल में जा रही है, मैं साथ खड़ी हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। तो उसके बाद जब शहर में मैंने देखा कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, एक लड़की है जिसकी सब फ्रेंड्स उसी की सुन रहे हैं। भाई वो जो कहेंगी, नाम भी हसीना, इतना प्यारा, तो नहीं वो बताएंगी मैं तो उनकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी फ्रेंड नहीं बनूंगी, तो मेरी कोई दोस्त ना बने, सारी इंपॉर्टेंस उसकी तरफ। अब 2 बातें, एक तो वो इंटेलिजेंट बहुत थी और खूबसूरत बहुत थी। अब वो मैं बीट नहीं कर सकती, खूबसूरती, गोल्डन बाल, बहुत गोरा रंग, ग्रीन आंखें। मैं कहा चलो मेहनत करके पढ़ाई में तो कुछ मैं इसको मुकाबला कर सकती हूँ, ये ब्यूटी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो वो मुझे बहुत बुरी लगती थी और तो मैं बहुत जलती थी। तुमने उससे कभी इजहार किया कि मैं तुमसे जेलस हूँ, या अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट की? अल्लाह माफ करे, रोजे में तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उससे बड़ी नफरत करती थी और करती ही रही, पढ़ती ही रही। खूबसूरती अगर जो मेरा था, कहते हैं ना एक क्राइटेरिया ऑफ खूबसूरती, वो दूसरों के लिए, सबके लिए नहीं होती है। मुझे लग रहा था मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन लोगों की नजर में आई वाज क्यूट एंड क्यूट इज फाइन। और फिर मैंने कहा पॉपुलर कैसे हो सकते हैं, अच्छी बातें करके, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, आप लोगों को एंटरटेन करें ना, आप पॉपुलर। और फिर तुम इतना पॉपुलर हुई कि वो हसीना का तो हाँ, फिर मैंने सारी आंटी से दोस्ती कर ली और मैं उनको इतना हंसाती थी, मजे की बातें, तो मैं सब आंटीज की फेवरेट। तो भाई आपने आंटी से दोस्ती कर ली, मशहूरी का सफर शुरू हुआ वहाँ से। क्लास 3 या क्लास 5 की बच्चियां हैं, अगर उनको इस तरह की कोई थॉट है जहन में, तो वो अपने आप को निकालें उसमें से, अपने आप को इम्प्रूव करें। मैंने तो ये सीखा तुम्हारी बात से। नहीं, हाँ कुछ ऐसे, बट ये होता है, आई थिंक हर एज में होता है, लड़कियों में बहुत होता है। अब बहुत औरतों में, इसके पास ये क्यों है, वो क्यों है, ये जोड़ा मुझे भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हसद का कोई एंड नहीं है। हाँ, जेलसी आज आपको कपड़े की चाहत हो रही है, कल गाड़ी की होगी, फिर घर की होगी, फिर मियाँ की होगी। अच्छा, ये हर किसी के पास आपके इससे कुछ ज्यादा और कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन आपसे कम भी होगा। नादिया, ये हर फील्ड में मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं वो भी अक्सर ऐसे किस्से सुनाते हैं कि उनकी जॉब के अंदर वो होता है कि फेवरेटिज्म होता है, कोई बॉस या फिर उनका सुपीरियर या फिर इर्द गिर्द के लोग किसी एक को ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं जब प्रमोशन का वक्त आता है, या इस तरह की चीज़ें। ये फिल्मों में भी हम देखते हैं, इस तरह शोबिज़ में भी है, बैंक्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। तो शोबिज़ में भी ये होता है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो मैंने अपने आप को इस तरह रखा है, अपनी सोच को, कि जो जिसका नसीब में है या वो है, उसको वो है, आप उससे जेलस ना हो, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने आप को देखें। सिर्फ अगर आप फोकस करते हैं ना, सोशल मीडिया से भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया है कि लोग सारा दिन उसको देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे बहुत, तो वो और एक डिप्रेशन में कन्वर्जन हो जाती है। सही। तो मुझे लगता है आप अपने काम पे फोकस रहें तो आप खुश रहते। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है, आज शाम 5 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।